डॉक्टर बशीर बद्र के सम्मान में पुस्तक विमोचन और मुशायरा आयोजित। भोपाल के महादेवी वर्मा हॉल में 3 अगस्त 2025 को खुशबू एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी द्वारा उर्दू के प्रख्यात शायर डॉक्टर बशीर बद्र पर आधारित पुस्तक बशीर बद्र सदी का मकबूल शायर का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में देश भर के नामचीन शायरों और साहित्यकारों ने भाग लिया। डॉक्टर रजिया हामिद ने अध्यक्षता की और बशीर बद्र की गजलों की सरलता व गहराई को सराहा। आयोजन में तरही मुशायरा भी हुआ, जिसमें शायरों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। संयोजन साजिद प्रेमी ने किया। कार्यक्रम में उर्दू शायरी के प्रति नया उत्साह जगाया। दैनिक इंडिया न्यूज की विशेष रिपोर्ट। आज जो शाम एक शाम बशीर बद्र के नाम इस सदी का मकबूल शायर बशीर बद्र के लिए ये शाम आयोजित की गई है। उनके ऊपर एक डॉक्टर रजिया हामिद यहाँ की वरिष्ठ लेखिका हैं, उन्होंने उसके पे बशीर बद्र पर जो मज़ामीन हैं उनको संकलित किया है। वो किताब का विमोचन भी हुआ जो मनोज श्रीवास्तव साहब ने कहा विमोचन किया। उसके साथ साथ उन्हीं की गज़ल के मिसरों पर तरही मुशायरा आयोजित होगा अभी इसके बाद। तो ये आपका कौन सा आयोजन है और आगे भी इस तरह का आयोजन? मैं ये कई प्रोग्राम कर चुका हूँ, इसके अलावा भी और दीगर प्रोग्राम मुशायरा और दीगर चीज़ें करता रहता हूँ, वो आगे और किए जाएंगे। जब कौन शायर आए हैं? आज भोपाल के बहुत मशहूर शायर डॉक्टर अंजुम बारावकवी, डॉक्टर मेहताब आलम, यहाँ के वरिष्ठ शायर ज़फ़र सहबाई साहब, फ़ारूक अंजुम साहब, शोएब अली ख़ान साहब जो इस संचालन करेंगे। अभी जो नसरी प्रोग्राम हुआ है उसकी निज़ामत महमूद मलिक जो ख़ुद वरिष्ठ लेखक हैं, वो मनोज श्रीवास्तव साहब मुख्य अतिथि थे और उन्होंने उनकी अध्यक्षता में पूरा प्रोग्राम ये किया हुआ। अंजुम भाई गुरूर उस पे बहुत सचता है मगर कह दो, गुरूर उस पे बहुत सचता है मगर कह दो, इसी में उसका भला है गुरूर कम कर दे। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। भरी बरसात में शादाब बेलें सूख जाती हैं, हरे पेड़ों के गिरने का कोई मौसम नहीं होता, हरे पेड़ों के गिरने का कोई मौसम नहीं होता। खुदा ऐसे एहसास का नाम है रहे सामने और दिखाई न दे, खुदा ऐसे एहसास का नाम है रहे सामने और दिखाई न दे। ऐसे लाजवाब शेर कहने वाले शायर का नाम है डॉक्टर बशीर बद्र। 21वीं सदी में सबसे जिंदा और ताबिंदा गज़ल बशीर बद्र के यहाँ है। वो अपने रास्ते उन्होंने खुद बनाए हैं, बने बनाए रास्तों पर नहीं चले। उनकी खुसूसियत ये है कि उन्होंने अपनी परंपराओं को, अपनी रवायतों को इतना गढ़ा और पढ़ा है जिसकी रोशनी उनकी पूरी शायरी में दिखाई देती है। कोई फूल धूप की पत्तियों में हरे रिबन से बंधा हुआ, ये गज़ल का लहजा नया नया, न कहा हुआ न सुना हुआ, ये बशीर बद्र। उनके यहाँ जो डिक्शन की शिल्प की स्थापित मान्यताएं हैं, जो स्थापित मूल्य हैं, उससे अलग उनके सारे काम हैं। इसीलिए वो नए शायरों के लिए आइडियल। उम्र कोई बताए तो लगेगा अरे ये भाई ये तो ईसा पूर्व के आदमी लग रहे हैं, मगर आप कलाम पढ़ें तो लगेगा जैसे हमारे साथ का कोई आदमी है। खुदा महफूज रखे, खुदा इस शहर को महफूज रखे, ये बच्चों की तरह हंसता बहुत है। ये बशीर बद्र है, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो। ये कीप डिस्टेंस की जो परिभाषा है शायरी बनाना उसको, ये बशीर बद्र का कमाल है। अफसोस सिर्फ इतना है कि जिस तरह ईमानदारी से हमारे
जो आलोचक समालोचक तनकीद निगार हैं, उनके यहाँ चश्मा लगा के काला चश्मा लगा के वो गद्य को पद्य को परखते हैं और फिर बाद में आंसू बहाते हैं कि हमने अच्छी चीज़ को सही मूल्यांकन क्यों नहीं किया, सही चीज़ को परखा क्यों नहीं। तो उनसे निवेदन है कि सही मूल्यांकन करें, वरना भविष्य उनके साथ उनका मूल्यांकन भी गलत ही करेगा। तो मेरा उनसे निवेदन है उन लोगों से, और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बार अल्लाह से, ईश्वर से, वाहिगुरु से प्रार्थना करना चाहता हूँ, गुरु से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ईश्वर अल्लाह बशीर बद्र साहब को स्वस्थ करे, अच्छा करे, ताकि वो हमारे लोगों के लिए कुछ नया लिखें, नया क्रिएट करें। बहुत शुक्रिया। आइए छात्र के उसमें रखा आज गया एक है वक्ता के रूप में और आप उनके स्वास्थ्य अस्वस्थ चल रहे हैं, उनके विषय में। देखिए, आपने उनको बड़ा लिमिटेड कर दिया हिंदुस्तान कह के। मुझे दुनिया का वो शहर बताइए जहाँ डॉक्टर बशीर बद्र की रचनाएं नहीं पढ़ी जाती हैं। मैंने अभी एक मिसाल दी थी कि उनकी एक ऐसी आशिक एक महिला है डॉक्टर अख्तर जहां मलिक, जिसने उनके 82 शेर चुनकर उस चादर पर उसके अपने हाथों से कढ़ाई की, उसके बाद उनको प्रेजेंट किया। वो लोग जो शायरी करते हैं, उनकी पत्नियों ने, उनकी बेटियों ने, चाहने वालों ने आज तक ऐसा कारनामा अंजाम नहीं दिया। मैं एक बड़ी मिसाल आपको देना चाहता हूँ कि बशीर बद्र हमारी साझी विरासत उर्दू हिंदी का इतना बड़ा नाम है कि चंद साल पहले अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद ने उनको एक ख़त लिखा और ये कहा कि अगर आप अपनी पुस्तक हमें हिंदी में छापने की इजाज़त दे दें तो हमारा जो घाटा है आपकी एक किताब पूरी कर सकती है। अब आप सोचिए कि उर्दू का इदारा अंजुमन तरक्की उर्दू, वो बशीर बद्र से कह रहा है कि अपनी पुस्तक हमें हिंदी में छापने की इजाज़त दे दें तो हमारा जो घाटा है एक किताब पूरे कर सकती है। तो आप इससे खुद अंदाज़ा लगाइए कि उनका नाम कितना बड़ा है। और मैं